वेलकम टू शुभम भगत चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के यूनिवर्सिटी रिजल्ट में क्या कुछ अपडेट आया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका एक एक क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और वीडियो को अच्छा लगता है तो एक लाइक करना है आपको और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लगाया गया, लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां बंद रहीं। मार्केट से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एजुकेशन तक सब गतिविधियां बंद रहीं। यहां तक कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद हैं। जब स्कूल बंद हुए तो उस समय परीक्षाएं चल रही थीं। जब लॉकडाउन लगाया गया स्कूल की, हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में निर्णय लिया था कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ना करा के 9वीं और 11वीं के बच्चों को उनके जो इन हाउस एग्जामिनेशंस होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, और दूसरे तरीकों से इवेल्युएट करके बिना एग्जाम कराए उनको प्रमोट करेंगे। और वो हमने किया। उसके बाद हमने केंद्र सरकार से कहा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी इसी तर्ज पर कैंसिल कर दिए जाएं, जो बाकी एग्जाम बच गए थे। शुरुआत में थोड़ा सा उनको आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद फाइनली 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी दिल्ली की 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के तर्ज पर, क्लास के प्रयोग के तर्ज पर कैंसिल करके और बच्चों को इवेल्युएट किया जा रहा है। अब स्कूल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज का मामला काफी पेचीदा था, क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा। कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाई नहीं गया उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पर काफी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज के जो आगामी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि बिना रिटन एग्जाम कराए, पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर, या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्जाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें, उसके हिसाब से इवेल्युएट करके। और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना जरूरी है, या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना जरूरी है। तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत जरूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवैल्यूएशन के
कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवैल्यूएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। क्योंकि परीक्षा बच्चों को दिलाना कोरोना की वजह से उनके साथ अन्याय होगा और परीक्षा ना होने की वजह से, फॉर्मल परीक्षा ना होने की वजह से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ में अन्याय होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उन लाखों बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परीक्षाओं पे भी अनिश्चितता की वजह से उनके आगे के कैरियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन ये सारा अरेंजमेंट जो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है, ये दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए है। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और कई सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम। वो उनको अलग से चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो निर्णय दिल्ली सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों के लिए लिया है, राज्य के विद्यालयों के लिए लिया है, वही निर्णय केंद्र सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ले, कॉलेजों के लिए ले, ताकि उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चों को भी अनिश्चितता के इस माहौल में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सकें। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री जी जल्दी ही इस पर निर्देश देंगे। दिल्ली सरकार के लिए हमने यूनिवर्सिटीज को, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली स्टेट की, उनके लिए निर्णय दे दिया गया है। थैंक यू। इनको बच्चों को, फाइनल ईयर के बच्चों को डिग्री दे दी जाए। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ जो कुछ ही बताया गया सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।